आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनका बेसिक पढ़ेंगे अभी, और इसके बाद इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो हिंदी में हम बोलते हैं अनुपात समानुपात। तो बेसिक मतलब यही है इसका कि जो दो संख्याएं हैं या दो प्रकार की कोई भी राशि है, वो एक दूसरे से कितने गुणा हैं या वो एक दूसरे का कितना भाग है, और यही अनुपात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, दो संख्या हैं 10 और 20, ठीक है। तो हम इसको अनुपात में कैसे लेंगे? 10 अनुपात 20। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 अनुपात 2। 10 का भाग दे देंगे दोनों साइड, 10 में 10 का भाग एक बार, 20 में 2 बार। तो ये 1 अनुपात 2 इनका रेशियो है। ये इन संख्याओं का मतलब जो संख्या दूसरी संख्या है, ये फर्स्ट के कितना 2 गुणा, 2 गुणा है। तो यही थ्योरी बोल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी राशि से कितना गुणा है। बेसिक मतलब यही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरी के रूप में। दो सजातीय समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध ऑब्लिक अंतर ऑब्लिक तुलना को अनुपात कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः एक राशि अंश तथा दूसरी राशि हर के रूप में व्यक्त की जाती है। अनुपात को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, जिसको नहीं आता है वो समझ सकते हैं इस चीज़ों को, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। दो सजातीय राशियों a और b के अनुपात को a अनुपात b अथवा a डिवाइड बाई b अथवा a अनुपात b के रूप में भी लिखा जा सकता है। दो सजातीय राशि होनी चाहिए। कैसी राशि? जिसकी जाति सेम हो। जैसे क्वेश्चन से आपको समझा रखा है एक एग्जाम्पल के रूप में। वैसे हमने 10 अनुपात 20 वाला एग्जाम्पल लिया, सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे है, बस संख्या चेंज कर दी गई है। तो क्या गया है, 5 रुपये और 7 रुपये का अनुपात 5 अनुपात 7, और इसको 5 डिवाइड बाई 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये बेसिक बात है। अनुपात के पद दो सजातीय राशियों की भाग विधि से तुलना करते समय प्राप्त अनुपात में जो संख्या अनुपात के चिन्ह के पहले लिखी जाती है उसे पूर्व पद या पहला पद, और जो संख्या अनुपात के चिन्ह के बाद लिखी जाती है उसे पर पद या दूसरा पद या अंतिम पद कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अपने जो 3 अनुपात 4 हैं, तो ये हो गया अपना पहला पद या पूर्व का पद, ये हो गया अंतिम पद, ठीक है। इसको दूसरा पद भी बोल सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ना और याद रखना, सिंपल सी बात है। तो बात होती है समानुपात, सम प्लस अनुपात। जो अनुपात ऐसा है, समान है या इक्वल है। दो अनुपात बराबर हो तो वे समानुपाती कहलाते हैं, और समानुपाती का चिन्ह है ये। दो अनुपातों को इक्वल साथ साथ लिखते हैं तो ये समानुपात हो गया। और यहाँ पे यदि 4 राशियाँ इस प्रकार हो कि पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात और तीसरी राशि और चौथी राशि का अनुपात क्या हो, इक्वल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समानुपात, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे 5 अनुपात 10 और 20 अनुपात 40, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसका अनुपात 1 अनुपात 2 हो गया, क्योंकि यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 अनुपात 2। तो जो ये राशि है 5 अनुपात 10 है, ये 20 अनुपात 40 के क्या है, समानुपाती, क्योंकि इन दोनों का अनुपात है वो इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40, ठीक है। इस रूप में हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह से लिखते हैं तो जो इनर दो पद हैं, जो मध्य पद है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाह्य पद है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे 5 अनुपात 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और जो अंदर वाला पद है 10 अनुपात 20, इसको गुणा कर देंगे 200, तो ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस तरह हम देखें
इस तरह हम देखें तो जैसे समझा रखा है वैसे यहाँ पे सेम है, प्रोसेस भी वही है। तो इसे हम लिखें कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो जो ये मध्य पद है दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई जो ए और डी है इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पहला पद है ए, उसमें जो फर्स्ट सेकंड पद है डिवाइड कर देंगे, ए डिवाइड बाई बी बराबर होगा हमेशा सी डिवाइड बाई डी। तो इस तरह हम याद रखें, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। इसके बार बार हम यूज़ करेंगे, जहाँ भी समानुपाती का साइन आएगा इस थ्योरी का हम यूज़ करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी भी यही कह रही कि देखो, अतः समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे बाह्य पद हो गया ए और डी, और इनर पद हो गए जो बी और सी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होगा। ठीक है, थ्योरी यह है कि समानुपाती राशियों को इस प्रकार लिखा जाते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। राशियाँ ए बी सी और डी क्रमशः प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती कहलाती है। ये प्रथमानुपाती होगा ए, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, प्रथम पद ए व अंतिम पद डी को बाह्य पद तथा मध्य पद दोनों पदों ए इंटू बी को मध्य अनुपाती पद कहते हैं। ए और बी है, ए और डी जो प्रथम पद और जो अंतिम पद है इनको बाह्य पद बोलेंगे, और जो बीच वाला बी और सी है इनको मध्य अनुपाती कहते हैं। ठीक है, इनका नामकरण है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को याद बस इतना रखना है कि बाह्य पद है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है इक्वल होगा जो इनर दो पद है बी और सी इनके मल्टीप्लिकेशन से। वहाँ से अपने सारे इक्वेशन अटेम्प्ट हो जाएंगे, और कुछ टर्म्स है वो भी अपने को थोड़ी याद रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, बेसिक बातें हैं, इसको हम करना चाहे तो वो ही है कि जैसे अपना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, तो हम इसको लिखेंगे ए गुणा बी इक्वल टू बी गुणा सी। ठीक है, तो यहाँ से जैसे अपने को ए फाइंड आउट करना है, डी बी और सी दे रखा है, तो ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इधर ये डी मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो डी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम जैसे बी फाइंड आउट करना है, ए डी और सी दे रखा है, तो बी फाइंड आउट करने के लिए ए इंटू डी दे रखा है, यहाँ सी मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो सी से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम ए बी सी और डी सब पदों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने थ्योरी पे। ये तो हो गया बस। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है वो थोड़ा आप समझें। व्युत्क्रमानुपात का होता है उल्टा अनुपात। ठीक है, प्रतिलोमी अनुपात। ठीक है, जैसे ए गुणा बी इक्वल टू कोई भी पद या कांस्टेंट है, मतलब नियत पद है, तो एक का व्युत्क्रम ए अनुपात बी, ये उल्टा हो गया इसका। ठीक है, तो इसी तरह 3:4 है, क्वेश्चन में समझा रखा है, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, 4:3, उल्टा, मतलब उल्टा अनुपात। ठीक है, जैसे 5:10 है,
तो इसको हम लिखेंगे 1:2, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा 2:1, ठीक है। मतलब इसको उल्टा कर देने का, जैसे अनुपात दे रखा है 1:2, ठीक है, तो इसको 1 में डिवाइड कर दो, 1:2 में डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो 1 में, 1:2 जैसी राशि इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, जैसे 1 में हम डिवाइड कर देंगे 1:2 का, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम एक ये साइन है भाग का, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा वापस समझे, मैं आपको वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अपने को दे रखा है A/B, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, और इसके व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करना है तो हम 1 में डिवाइड कर देंगे A/1 भाग B का, ठीक है। तो 1 में भाग दिया A/B से, तो जैसे ये भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो B ऊपर आ जाएगा और A नीचे चला जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा B/A या B/A। व्युत्क्रम अनुपात का होता है प्रतिलोम, जिसको बोल सकते हैं रिवर्स वैल्यू, रिवर्स अनुपात, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जटिल अनुपात का कोई बड़ा सीन नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। वर्गानुपात ऑब्लिक द्विघाती अनुपात, मतलब द्विघात का या वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे संख्या दे दी 1:2:5 दे दी, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, मतलब 4:25, ठीक है। तो इसी प्रकार देखना घनानुपाती, और ये याद रखना निघाती। घनानुपात जो होता है इसको बोलते हैं क्यूब रेशियो, ठीक है, और इसको बोलेंगे स्क्वायर रेशियो, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी नाम है निघाती अनुपात, ठीक है। क्या नाम है, निघाती अनुपात। तो ये हिंदी वर्ड दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना है क्या, निघाती अनुपात, ठीक है। जैसे संख्या दे दी अपने को 3:4, ठीक है, इसका हम बोल दें कि निघाती अनुपात या फिर घनानुपात या फिर क्यूब रेशियो फाइंड आउट करना है, क्यूब रेशियो, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक है। 4 का करेंगे तो 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 16, 16 को 4 से करेंगे तो 64, तो ये इसका घनानुपात आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी पे। ये बोल रहा है कि वर्गमूल अनुपात, वर्ग करना, पहले क्या करना है वर्ग, फिर निकालना उसका मूल, मतलब स्क्वायर करना पहले, फिर उसका रूट लेना है और फिर उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही 25:36 दे रखा है, तो इसका वर्गमूल अनुपात निकालना है, तो क्या करना है 25 का रूट निकालना है और 36 का भी रूट निकालना है, ठीक है। तो 25 का 5 और 36 का 6। इसी तरह हम देखें कि 81 और 100 का वर्गमूल अनुपात निकालना है, तो इसका रूट करेंगे और इसका भी रूट करेंगे, तो 81 का 9 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसकी टाइप्स क्या है। इसके अंदर सॉल्यूशन दे रखा है पीडीएफ के अंदर, बट मैं आपको मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, इस सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो अलग चीज़ें हुई, मेरी खुद की बातें हैं कुछ, तो उन्हीं बातों पे फोकस करना है अपने को। इसके अंदर क्या सॉल्यूशन दे रखा है उस पर ज़्यादा माइंड नहीं करना अपने को। थोड़ा ऊपर बेसिक थ्योरी भी दे रखी है, वैसे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये
होता क्या वितता अनुपात, वैसे मैंने भी नहीं पढ़ा होता क्या वितता अनुपात, इतनी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट फी नहीं है, छोड़ते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उससे सब कुछ हो जाएगा। तो आपने दे रखा है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि ए अनुपात, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि ए अनुपात बी की वैल्यू 5:7 तथा बी अनुपात सी की वैल्यू 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, ठीक है। तो अपना पहला फोकस रहना चाहिए कि बी की वैल्यू यहाँ 7 है और यहाँ कितनी है 6 है। तो एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो दोनों में ही कॉमन हो, जैसे यहाँ 7 है और ये 6 है, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों में इक्वल वैल्यू आ जाए। तो यदि हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें इधर पूरी को और इस पूरे को हम 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर देखते हैं क्या आता है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 30 आ जाएगा और 6 × 7 कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखेंगे तो बी 6 से को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 42 हो गए, 7 को 11 से करेंगे तो 77 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ भी 42 हो गई और यहाँ भी 42 हो गई, ठीक है। तो दोनों में इक्वल वैल्यू है 42। तो कैसे लिख देंगे 30:42:77, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये इसका था बेसिक, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों किया हमने। तो हम ऐसे करेंगे जैसे आप लिखेंगे कि 5:7 है, निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये अब बी के नीचे बी की वैल्यू रखनी है नेक्स्ट वाली कितनी वैल्यू है 6 है, तो 6 को यहाँ लिखेंगे और 11 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया 42, ठीक है। और जो ये 7 है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77, ठीक है। और ये 5 है इसको मल्टीप्लाई करना है इस 6 के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30:42:77। अल्टीमेटली ये बेसिक है, इसी से इस तरह का एक मेथड बना दिया गया है। इसको ट्रिक बोलना गलत है, ये एक मेथड ही है, इसको इस तरह का यूज़ किया जाता है। सेम मेथड है, बेसिक को ही थोड़ा प्रमोट किया है और इस तरह से यूज़ किया गया है। बात वही है कि आंसर तो वही आना है आखिर में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इस तरह से है कि ए अनुपात बी 4:5 है और बी अनुपात सी 6:7 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है और वही बातें हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। हमें करना क्या है कि करने को वैसा ही सेम करें तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे लिखते हैं 4:5, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ है, बी की वैल्यू यहाँ है, तो बी के नीचे बी की वैल्यू रखेंगे 6:7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 24। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये अपने को बोल रहा है ए अनुपात सी। तो भाई ए अनुपात सी में क्या दिक्कत है, 24:35। ए अनुपात बी की वैल्यू है, क्योंकि एक वैल्यू ये है, बी की वैल्यू सी की वैल्यू है, ए अनुपात सी की वैल्यू 24:35 है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहते हैं अपने, तो यही मेथड है, बेस्ट मेथड है, इसी से करें, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने बताया शुरुआत वाला जो बेसिक मेथड है वैसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है आखिर। तो यहाँ जैसे 5 है, यहाँ जैसे 6 है,
तो 6 को इस इधर से मल्टीप्लाई कर दे और 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर देते। तो यही बात होगी, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। और 5 को इधर करेंगे तो ये 30 और ये 5 को 7 से करेंगे तो 35। तो बी की वैल्यू यहाँ 30 और यहाँ भी 30 इक्वल आ गई। तो ए और सी की वैल्यू अनुपात कितना आ गया, 24 अनुपात 35, 24 अनुपात 35। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अनुपात समानुपात इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है। यदि ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 8:9 तथा सी अनुपात डी 12:13 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ा अनुपात यही है और सबसे थोड़ा लेंथ भी यही होगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। जैसे अभी तक क्वेश्चन करते हैं वैसे ही इसी को सॉल्व आउट करना है, सेम प्रोसेस है। तो अपना ए अनुपात बी को कैसे लिखा हमने, 3:4, ठीक है। फिर बी की वैल्यू कितनी है, 8:9, तो 8 को यहाँ लिखेंगे 8:9, ठीक है। वही मेथड अपनाना है अपने को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 8 × 4 32 और 4 × 9 कितना आएगा 36, 3 × 8 कितना आ जाएगा 24, 8 3 24, ठीक है। आपको लग रहा है किसी से कट रहा है तो काट दीजिए वरना छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 चौक 24, 8 और 9, इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 का भाग देंगे तो 6:8:9 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू है ए की, ये बी की और ये सी की, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं अपने को ए की वैल्यू 8, फिर बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 9। अपने आप यहाँ चलते हैं, सी अनुपात डी 12:13 है, तो ये सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे 12, यहाँ पे रखेंगे 12, ठीक है। और ये हो गया 13, ठीक है, क्योंकि सी अनुपात डी। अब हम ये करेंगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 और 12 को, 12 और 9 का कितना हो जाएगा 108, ठीक है। और 8 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 12 का मल्टीप्लाई करना है, 8 और 12 होता है 96 और 6 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72, ठीक है। और 9 × 13 कितना हो जाएगा 117। तो ये है ए ऊपर वाला, ये बी और ये सी और ये डी, ये चारों का रेशियो आ गया। इस तरह से सॉल्व करना है तो अच्छा है और ये बेस्ट है सबसे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर लिए तो छोटे मोटे लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन आप इजी वे में अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेशियो है, थोड़ा लेंथी भी था। इस तरह यदि ये शुरू समझ में आ गया तो ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट करना आ गया आपको, और ये आ गया तो फिर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों का रेशियो फाइंड आउट करना आपको आ गया। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली पूछते ही जाते हैं। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, या नेक्स्ट टाइप जो भी अपने मिलता है आगे क्या है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। एग्जाम्पल है अभी अपना एक और एग्जाम्पल अपने स्क्रीन पे है, इसी को सॉल्व आउट करते हैं अपने। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो 3:2:5:6 तथा डी अनुपात ई है, वो आपने दे रखा है 3:5, तो ए बी सी डी ई का
वैल्यू फाइंड आउट करना। ये अति हो गई है, इतना रेशियो मैंने तो आज तक किसी एग्ज़ाम में पूछते हुए देखा नहीं है, फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इनका अनुपात लिखते हैं 3:2:5:4, ठीक है, फिर 3:5, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 की वैल्यू 20, ठीक है, और 5 × 3 की वैल्यू 15, 2 × 3 की वैल्यू 6, 3 × 3 की वैल्यू 9। तो ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। इसी तरह से करने का क्वेश्चन कोई बड़ा है नहीं, इसे देखो यही आंसर है। मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, ये बस मैं सीधा अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें इस तरह के क्वेश्चन। अपने टाइप आ गई है सेकंड, थोड़ी थ्योरी आप देख लीजिए। अनुपात पर आधारित प्रश्नों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हो तो A और D बाह्य पद और B और C मध्य पद कहलाते हैं। तब इस स्थिति में बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो ये आपको मैंने बताया ही था थ्योरी में पहले भी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रथम अनुपात कैसे करना है वो भी आपको बताया था, द्वितीय अनुपात कैसे ज्ञात करना है वो भी बताया था, तृतीय चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करना है। तो बड़ा इश्यू नहीं है, आप देखना अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है 1,9,10 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो चतुर्थ अनुपाती अपने को ज्ञात करना है। तो ये है क्या, 5 है, तो क्या हो गया 5 की वैल्यू A की जगह है, ये B की जगह है, ये C की जगह है और D की अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लिखते कैसे थे, A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D, ठीक है। तो A की वैल्यू 5, ठीक है, B की वैल्यू 9 समानुपात C की वैल्यू 10 और D की वैल्यू D मान लेते हैं और कुछ, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि जो बाह्य पद है 5 × D, इन 5 को गुणा किया D के साथ, ये बराबर किसके हैं, जो आंतरिक दो पद है मध्य अनुपात है इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो 9 × 10 के बराबर है। तो 5 का भाग देते हैं, इधर एक बार जाएगा और इधर 2 बार जाएगा। तो D कितना आ जाएगा 18, ठीक है। आंसर है आपका 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये तो हो गया ख़त्म पूरा पेज। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन अपने दे रखा है उदाहरण के रूप में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अपने को टाइप 3 में टाइप 2 के ही कुछ क्वेश्चंस है पेंडिंग, उसको भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 36 अनुपात x समानुपात 42 अनुपात 49, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई अपना बेसिक इस तरह से चला था कि 36 अनुपात x है, ये x हो गया, समानुपात 42 अनुपात 49, ये A की वैल्यू है, ये B की है, ये C की है और ये D की है। तो हम क्या कर रहे थे, जो मध्य पद है इनको गुणा करेंगे और जो बाह्य पद है इनको गुणा करेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। तो मध्य पद क्या गुणा करेंगे तो कितना x गुणा 42 हो जाएगा, कितना होगा x गुणा 42 हो जाएगा। और इक्वल कितना आएगा, 36 को किससे गुणा करेंगे 49 के, 36 को किससे करेंगे 49 से, ठीक है। अपने को दिख रहा है कि 7 का भाग जा रहा है 6 बार और 7 का जा रहा है 7 बार, ठीक है। 6 का भाग जा रहा है 36 में 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 × 7, कितना
42 आंसर। ठीक है, अपने को ये सॉल्यूशन नहीं देखना है, ट्रिक नहीं देखनी है, अपने को इसी तरह। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा, ये मैटर आपको कंफ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि इसको आपको रटना पड़ेगा, और जो चीज़ें रटनी नहीं है वो रटनी नहीं है। जो रटना है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आपको रटनी है तो वो रटनी ही है, यहाँ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अप्रोच को लेकर चलो, ताकि एग्ज़ाम में यदि कोई क्वेश्चन थोड़ा घूम के आए या इसको थोड़ा घुमाया जाए तो वो क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर पाओ। यदि आप इस तरह से रट्टा मारोगे कि बी की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होती है तो फिर आपका काम होगा नहीं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन आप कर पाओगे, कुछ छूट जाएंगे, 100% आप नहीं निकाल पाओगे मैथ में से। मैथ्स में से 100% निकालने के लिए बेसिक के साथ आपको ट्रिक फॉलो करनी होगी। पहले बेसिक फिर ट्रिक, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ ट्रिक यूज़ करनी, जहाँ बेसिक ही चलाना चाहिए वहाँ बेसिक ही होगा, वही बेस्ट है। ठीक है, वही बेस्ट है, मतलब बेस्ट है, सॉरी। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपनी स्क्रीन है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, और ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से देखना है। तो मैंने भी इंग्लिश में ही पढ़े हैं अनुपात समानुपात, तो ये वित्ता अनुपात क्या होता है मुझे नहीं पता खुद को भी, तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा वित्ता तो होता है क्या है। वित्ता अनुपात में 3 राशियां इस प्रकार होती है कि पहली राशि अनुपात दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि, तीनों में वित्ता अनुपात होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये इस तरह से होगा, जैसे 8:4 है वो इक्वल है 4:12 के, 4:2 के। ठीक है, तो ये क्या होगा वित्ता अनुपात, इस तरह से बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी, ये वित्ता अनुपात है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वित्तीय अनुपाती है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, अपने करते हैं ना, जैसे इसको क्या लिखते थे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ये बीच का मल्टीप्लाई करते थे तो बी इंटू सी करते थे। ठीक है, बी इंटू सी करते हैं। यहाँ क्या है, बी की जो वैल्यू है और सी की वैल्यू है वो दोनों ही क्या है बराबर है, तो सी और बी की वैल्यू बराबर है, तो सी की जगह क्या लिख दिया हमने बी ही लिख दिया, और ए इंटू सी हो गया। तो ये बी इंटू बी करेंगे, इसकी घात 1 होती है, इसकी घात भी 1 होती है। जब आधार इक्वल है तो घातें जुड़ जाती है, 1 + 1। ठीक है, आधार बराबर है दोनों के, घातें 1 1 है तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, a गुणा सी, तो b का स्क्वायर बराबर a इंटू सी, तो दोनों साइड रूट कर देंगे तो इधर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और इधर रूट लग जाएगा a इंटू सी। ठीक है, तो यही होता है वित्तीय अनुपात के अंदर हम मध्य अनुपाती भी फाइंड करते हैं और साथ में तृतीय अनुपाती भी फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं किस तरह से आपको ये याद करना है कि मध्य अनुपाती कैसे फाइंड आउट होता है। मध्य अनुपाती फाइंड आउट करने के लिए b इक्वल टू √a इंटू सी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या देखा है थ्योरी में, जब प्रथम समानुपात ज्ञात करना है तो कैसे करना है, मध्य अनुपात कैसे करना है और कैसे ज्ञात करना है, तो ये अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अपने को सिर्फ फॉर्मूले के रूप में इसी को याद रखना है और किसी को याद नहीं रखना है। ठीक है, अब इसी को याद रखना है, फॉर्मूले के रूप में इसी को याद रखना है, और इसी का जो मॉडिफिकेशन करना है वो कैसे होगा, याद ये रखना है b² इंटू a इंटू सी, और रूट करेंगे तो b √a इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, हम यहीं से a और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इधर ये और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो इसको। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। आपके स्क्रीन पे उदाहरण नंबर फर्स्ट ऐसी टाइप का 9:25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो यूँ तो आप देखोगे तो मध्य अनुपाती b होगा और रूट में लिखेंगे a इंटू सी, तो b हो जाएगा a की वैल्यू 9, 25 की वैल्यू 5।
ठीक है। रूट करना है तो 3 इंटू 3 होता है इंटू 5 होता है, ठीक है। तो इसका रूट 3 इंटू 3 से 3 बार आ जाएगा, 5 इंटू 5 से 5 आ जाएगा। वैसे 9 का रूट 3 होता है, 25 का 5 होता है, 5 इंटू 3 आंसर 15 आ गया, ठीक है। आंसर 15 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इजी वे में कर सकते हैं। बट हम यदि देखें तो 25 अनुपात मध्य अनुपात के रूप में x मानेंगे, तो जहाँ भी मानेंगे उसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है। या x माना मध्य अनुपात तो इसको रिपीट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 2 पद है, अपने को चाहिए कितने पद, 4 पद होने चाहिए अपने साथ का। जब भी कंसेप्ट आएगा तो उसमें कितने पद चाहिए, 4 पद चाहिए। मध्य अनुपात x माना, जिसके पास को माना है उसी को रिपीट करना है। इधर रिपीट कर दिया x और फिर लिख देंगे 25, ठीक है। तो हम कैसे करते थे, ये a की वैल्यू है, ये b की, ये c की और ये d की। तो हम और बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो दोनों को बराबर रख देंगे। तो बीच को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाहर का करेंगे 9 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 25, ठीक है, बराबर आ जाएगा 15। तो बात वही है और ये, लेकिन मैंने ये बात इसीलिए बताई है क्योंकि ये अभी काम आएगी, ये बात काम आएगी आपकी। अब देखो ये आ गया तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये आपको परेशान करेगा, तृतीय अनुपात जैसे आया है तो ये आपको परेशान करेगा, ठीक है। बारह और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। हम लिखते थे बी स्क्वायर इंटू बी इंटू सी। बी क्या था, मध्य अनुपात, क्या था, मध्य अनुपात, ठीक है। बी क्या था, मध्य अनुपात। ए था पहला पद और ये था दूसरा पद, ठीक है। ये तीसरा पद, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके अपने को मध्य अनुपात नहीं पूछा है, अपने को पूछा है तृतीय अनुपात, ठीक है। तो तृतीय अनुपात के लिए जो इन्होंने ट्रिक दी है वो एक सही है, जो ये बात बोली है इसी से करना पड़ता है तृतीय अनुपात। उसके लिए अपने को क्या करना होता है कि जैसे 12 अनुपात 30 है, वो उसको और x मान लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो हमेशा अनुपात है, इसको डबल रिपीट ना होता, ठीक है। क्योंकि बात को ही रिपीट किया था, अनुपात ज्ञात किया था तो क्या किया था, जैसे a अनुपात b दे रखा था और इसका मध्य अनुपात फाइंड आउट करना था अपने को। a अनुपात c दे रखा था तो इसका मध्य अनुपात फाइंड करना था, तो मध्य अनुपात को ही हमने बढ़ाया था। तो a अनुपात x मान लिया मध्य अनुपात, तो इसको ही x अनुपात c लिखा था, तो ये x स्क्वायर हो गया और a इंटू सी हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी x मान लिया अनुपात को, और 4 अनुपात आने चाहिए, 20 4 वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मध्य अनुपात है 30, क्योंकि ये पहला पद, ये तीसरा पद, इसका पद तो मध्य में ही रहा, तो इसी को हम रिपीट करेंगे। 12 अनुपात 30 समानुपात x, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई आंतरिक पद थे इसको मल्टीप्लाई थे, वो इक्वल रखते बाई पदों के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक। तो 30 गुणा 30 बराबर होगा 12 गुणा x के। तो हम 12 देंगे, 30 में देंगे तो 5 बार देगा, ठीक है। और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार, 15 बार, और 2 में 1 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 5 कितना 75, कितना 75। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तृतीय अनुपात कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जो अनुपात दे रखा है इसके साथ एक x मानना पड़ेगा और फिर ये मध्य अनुपात हो जाएगा 30, और ऐसा अनुपात को रिपीट करना होता है। तो ये मध्य अनुपात आपका रिपीट हो गया, और इस तरह से 4 वैल्यू आ गई, एक सी की और ये डी की। तो एक बराबर होगा सी इंटू बी, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने
एग्जाम्पल टाइप आ गई आपके 5वीं। ठीक है, अनुपात का मान ज्ञात करना है। यदि a अनुपात b की वैल्यू अनुपात 7 हो तो 3a प्लस 5 प्लस 5b अनुपात 5a अनुपात सॉरी, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, a अनुपात b की वैल्यू 5 अनुपात 7 है। ठीक है, और मेरे का 5a माइनस 2b का मान अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बेस्ट क्वेश्चन है। इसको a अनुपात b को हम a डिवाइड बाई b लिख सकते हैं, तो ये इसकी वैल्यू 5/7 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 3a प्लस 5b डिवाइड करना है 5a माइनस 2b। ठीक है, अपने को क्या फॉर्मूला है, a बटा b। हम चाहे तो यहाँ से एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करें, a की वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे 5/7 गुणा, ये इधर भाग में तो इस साइड ले जाएंगे b को, तो गुणा में हो जाएगा, तो b हो जाएगा गुणा में। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई और इसकी यहाँ